अब बात करेंगे आंख फोड़वा अस्पताल की। जमशेदपुर में एक बुजुर्ग की असली आंख निकालकर नकली आंख लगा देने का अनोखा मामला सामने आया। ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग के आंखों में खुजली और जलन इतनी बढ़ गई कि वो परेशान हो गए। कई जगह डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं मिला। एक दिन वो दोनों हाथ से आंखों को मलने लगे। अचानक उनकी नकली आंख निकलकर बाहर आ गई। आप जरा उस मंजर को सोचिए कि वो अपने आंख को रगड़ रहे होंगे और उनके हाथों में उनकी आंख निकल कर आ गई। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पहले से रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निकालने वाला हॉस्पिटल केसीसीआई हॉस्पिटल निकालता है आंख निकालकर कांच की गोटी लगा देता अस्पताल। केसीसीआई हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर के केसीसीआई हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। गारचिला के रहने वाले गंगाधर सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने आंख निकालकर उसकी जगह कांच की गोटी लगा दी। मामला तूल पकड़ने पर पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन ने भी गारचिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की। सिविल सर्जन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वो बहुत पर्सनली स्ट्रक्चर होगा, पर्सनली बात होगी, तो उसमें तो अब फ्री में जो सर्जरी कर रहा है वो तो लगाएगा नहीं। वो तो यही सब ऑल बॉल लगा दिया। अब लगा दिया है तो वो बाहर आ गया, तो दैट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस तो है ही। तो अब इस पे एक बार उसको चेक कर लेते हैं और उसके बाद जो मेरे आई स्पेशलिस्ट का कहना था कि ये जो लगाया है ये आई बॉल शुड नॉट हैव बीन डन। गंगाधर सिंह समेत 8 लोगों का ऑपरेशन 18 नवंबर 2021 को केसीसीआई हॉस्पिटल जमशेदपुर में हुआ था। ऑपरेशन के बाद गंगाधर सिंह अपने घर लौट आए, लेकिन बाईं आंख में दर्द हो रहा था। परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन से संपर्क किया तो 2 माह तक मरीज का इलाज किया गया। इसके बाद उसे घर भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान परिजनों को साथ नहीं रहने दिया। 2 माह बाद मरीज जब घर लौटा तो आंख से कांच की गोटी निकलकर जमीन पर गिर गई। আগে কি কি হয়ে গেছিল তোমার? আগে এখানে ছুলাই এখানে ছুলাছুলি করেছে, ছুলাছুলি করি ইঞ্জেকশন মারিছে, এখানে ইঞ্জেকশন মারি করে কটক লাগিয়েছে, कटक से ऐसा करा। जब दर्द देने लगा तो उस टाइम पापा बोला अरे मेरा आँख तो दर्द दे रहा है, तुम लोग कुछ करो। तो हम गया वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से एक तो ड्रॉप लाया। ड्रॉप दे के ये किया तो ऐसा घस रहा था पिताजी मेरा, उस टाइम निकल गया आँख। तो एसडीएम सतवीर रजक ने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनका हालचाल जाना है और उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत जो मदद मिलती है उसे देने का आश्वासन दिया। साथ ही केसीसीआई हॉस्पिटल के खिलाफ साक्षी थाने में मामला दर्ज कर दिया है। मेडिकली हम लोगों ने जांच के लिए सिविल सर्जन साहब को बोला है और जांच उपरांत जो बेटर होगा, जो भी दोषी होंगे उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने एफआईआर कराने के लिए एक आवेदन साक्षी थाने में जा रहा है और जैसे ही प्राथमिक दर्ज होता है आगे की कार्रवाई हम लोग करने के लिए अगले तक कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की बात करते हैं, लेकिन उनके गृह जिले में ही गरीब मरीजों की आंखें निकाल ली जा रही है। केसीसीआई हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है उसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गारचिला से कन्हैया हेम्ब्रम की रिपोर्ट। खबरें बनाते हैं और जब डॉक्टर्स किसी मरीज की सेवा भाव से इलाज करते हैं तो हम लिखते भी हैं कि धरती के भगवान ने एक मरीज को नया जीवन दान दिया। लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं जब हम लिखने को बैठते हैं डॉक्टर्स धरती के भगवान, तो हमारी उंगलियां रुक जाती है। सीधे रुक करेंगे कन्हैया का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कन्हैया, अभी जो मैंने बात कही आप भी उस बात से इत्तेफाक रखेंगे और उस बात को मजबूती आज की हमारी ये रिपोर्ट दे रही है, जहां एक बुजुर्ग का आंख निकाल लिया गया, उसे बताया भी नहीं गया और अगर उसके आंख में इन्फेक्शन हो जाता, उसकी जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। ये तो गनीमत की बात रही कि समय रहते उसे पता चल गया कि उसकी आंख निकाल ली गई है। जी मैं बता देना चाहता हूँ, ये घटना करीबन 11 महीने पिछले 11 महीने की है, जब उनको घर से ही कोई एनजीओ संस्था जो है उनको लेके गया
जमशेदपुर स्थित कालीमाटी स्थित KCCI हॉस्पिटल में उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए वहां पर उनको ऑपरेशन होता है। उसके साथ उसके गांव के और 4-5 लोगों को भी लेके गया उनको भी वापस उनको छोड़ दिया। बाद में इनका आंख में कोई तकलीफ आई तो इन्होंने अपने बेटा से कहा, तो फिर डॉक्टर के टीम आई, उनको लेके गए हॉस्पिटल। वहां से उनको कोलकाता 2 महीने तक कोलकाता में रखा गया। उसके बाद फिर उसको रिटर्न आया। जब घर आके वो उसने अपने आंख को मलने लगा तो उस समय वो आंख निकल गई। जब जमीन पर गिरी तो उन्होंने देखा कि ये तो आंख नहीं है, कांच की गोटी है। तो उन्होंने तुरंत ही अनुमंडल अस्पताल गए और वहां पे डॉक्टर को दिखाए। जैसे ही खबर पूरे जिले में फैली, सिविल सर्जन खुद वहाँ गांव पहुंचे, अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि वहाँ घटना गांव में SDM भी पहुंचे हुए थे और उनके मार्गदर्शन पर ही एक FIR सांची थाना में दर्ज की गई है। जी, क्या उस एनजीओ का पता चल पाया है कन्हैया कि कहाँ ऑपरेशनल है, एनजीओ कहाँ काम कर रहा है, किस क्षेत्र में काम कर रहा है? क्या ऐसे और भी मरीजों को ले जाकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सामने आ रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए? क्या पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है? अब कार्रवाई की अगर बात करें तो उस लिहाज से क्या कुछ हो रहा है उस एनजीओ या अस्पताल के खिलाफ? है वो अनपढ़ है, वो उतना समझ नहीं रखते हैं कि कौन से एनजीओ है, लेकिन उनको ये साफ बता दिया जाता है कि आपको एनजीओ के थ्रू से लेके जा रहा है, आपको वहाँ पे सफल ऑपरेशन किया जाएगा आंख का। तो बेचारे गरीब लोग हैं जो अपने फ्री में ऑपरेशन कराए तो चल जाते हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि कौन सा एनजीओ उनको लेके गया। ये पता चला है कि जमशेदपुर स्थित KCCI अस्पताल में उनका ऑपरेशन हुआ, ये पता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अभी उनका मामला साकी थाना में दर्ज किया गया है। साकी थाना में क्यों दर्ज किया गया है? जबकि आप पीड़ित जो है घाटशिला क्षेत्र का है तो उनको घाटशिला थाना में मामला दर्ज होना चाहिए बकाया, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं करके उनको साकी थाना में मामला दर्ज कराया। ये भी सवाल ये निशान खड़ा होता है। जी, और उस अस्पताल के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है क्या? अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई या वहां पर लोग पहुंचे या खबर प्रकाशित हुई तो उसके बाद कार्रवाई या हड़कंप वहां पर मचेगी? इसके बाद अस्पताल प्रबंधक से हमारी बात तो नहीं हो पाई है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाई है। लेकिन इतना साफ है कि वो अखबारों के माध्यम से पता चला है कि उनकी कोई गलती नहीं है। वो सफल ऑपरेशन करने के बाद उनको कोलकाता भेजा गया था। कोलकाता में शायद कुछ उनके साथ अनहोनी हुआ है जिसके कारण यह परिणाम आया है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।